प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या बाबर एक कुशल सेनानायक था और क्या साथ ही में वह कुशल प्रशासक भी था। इस प्रश्न पर हम टिप्पणी करेंगे। रसब्रुक विलियम ने अपनी पुस्तक एन एम्पायर में बाबर का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि बाबर एक कुशल सेनानायक था किंतु एक कुशल प्रशासक नहीं था। एक सेनानायक के रूप में ही रसब्रुक विलियम बाबर की भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। जैसा कि रसब्रुक विलियम ने स्वयं माना है कि बाबर एक कुशल सेनानायक था, यह बात बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों से स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उसने जिस प्रकार अफगानों व राजपूतों की विशाल सेनाओं को पराजित किया, वह इस बात को सिद्ध करता है कि बाबर निसंदेह एक महान सेनानायक था। किंतु रसब्रुक विलियम का यह कहना कि बाबर में एक कुशल प्रशासक के गुणों का अभाव था उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि जैसा कि प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है कि बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में जो कार्य नहीं किए गए उनके आधार पर बाबर का मूल्यांकन किया गया है, किंतु बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में जो थोड़े बहुत कार्य किए गए, यदि उनके आधार पर हम बाबर का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि बाबर में एक प्रशासक के गुण अवश्य विद्यमान थे, और यदि उसे भारत में लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिलता तो संभवतः बाबर प्रशासन की उचित व्यवस्था भी अवश्य करता। बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य निम्न हैं। दिल्ली सुल्तानों की तरह सुल्तान की उपाधि धारण न करके बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने दिल्ली सुल्तानों की भांति खलीफा के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह अपने आप को ही खलीफा मानता रहा। इस प्रकार बाबर ने राजत्व का नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका बाद में उसके उत्तराधिकारियों द्वारा भी अनुसरण किया गया। दूसरा, बाबर ने सभी मुख्य मार्गों की सुरक्षा हेतु उचित प्रबंध किए। जैसे लाहौर से काबुल तक के मार्ग में उसने हर 15 मील के फासले पर सुरक्षा चौकियों का निर्माण कराया और प्रत्येक चौकी पर 6 घुड़सवार नियुक्त किए। तीसरा, बाबर द्वारा विभिन्न प्रमुख नगरों के बीच दूरी की नाप करवाई गई और नाप के लिए उसने एक नया गज चलाया जो बाबरी गज के नाम से जाना जाता था, जो अकबर के समय तक प्रचलित रहा। अकबर ने बाबरी गज के स्थान पर इलाही गज चलाया। बाबर से पहले सिकंदरी गज प्रचलित था। चौथा, बाबर द्वारा वजहदारी प्रथा प्रारंभ की गई। वजहदारी जागीर को कहा जाता था। बाबर द्वारा विभिन्न करों से सरकार को होने वाली आय का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसके समय को विभिन्न करों से कुल 52 करोड़ टका वार्षिक आय होती थी, जिसमें से 8 से 9 करोड़ वार्षिक आय का प्रदेश स्थानीय राजाओं व सामंतों के अधिकार में था, जो लंबे समय से केंद्र सरकार की अधीनता मानते आ रहे थे। इस प्रकार बाबर द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य यद्यपि बहुत साधारण थे, फिर भी ये कार्य इस बात को सिद्ध करते हैं कि बाबर में एक प्रशासक के गुण अवश्य थे। यद्यपि वह शेरशाह और अकबर की तरह महान प्रशासक नहीं था, किंतु यदि उसे लंबे समय तक शासन करने का अवसर मिलता तो बाबर मुगल साम्राज्य हेतु एक शासन व्यवस्था का अवश्य गठन करता। इस बात को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं प्रशासन की उचित व्यवस्था के लिए परगनों में अधिकारी नियुक्त कर सकूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबर को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए बहुत कम समय मिला, लेकिन जो समय मिला उसमें उसने अनेक सुधार किए। तो हम कह सकते हैं कि बाबर न केवल एक कुशल सेनानायक था, बल्कि एक महान प्रशासक भी था। धन्यवाद।